बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के 17 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉर्टिंग मेथड में इंसर्शन सॉर्ट। सॉर्टिंग मेथड में हम बबल सॉर्ट कर चुके हैं। इसके अलावा क्या चीज़ें बबल सॉर्ट कर लिया है। बबल सॉर्ट के अलावा भी अब हम क्या चीज़ें इंसर्शन सॉर्ट देखेंगे। इंसर्शन सॉर्ट का जो एल्गोरिथम यानी हम जो चारों पांच चीज़ें करते हैं जिसमें कंसेप्ट, एल्गोरिथम, प्रॉब्लम, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ये हम हर बबल सॉर्ट के यानी हर सॉर्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी अब इस लेक्चर में हम इसका कंसेप्ट देखेंगे और इसका एल्गोरिथम देखेंगे, यानी ये काम कैसे करता है। तो यही चलते हैं जी, आइडिया ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। यानी इस हम सबसे पहले इसका आइडिया देखते हैं। इंसर्शन sort है क्या। Insertion sort, the idea of the insertion sort is similar to the idea of sorting the playing card। यानी जब हम कार्ड खेलते हैं, यानी जो हमारे पास कार्ड होते हैं तो उनको एक तरतीब के साथ जब हम रखा जाता है तो वो क्या चीज़ है, वो इंसर्शन सॉर्ट के मेथड से किया जाएगा। इसमें क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी कार्ड होते हैं जिसमें 2 हो गया, 4 हो गया, 5 है और 7 और 10 है। लेकिन जब हमारे पास कोई नया कार्ड आएगा, मिसाल के तौर पर हमारे पास जब कोई कार्ड आता है तो वो हमारे पास फर्ज करो 3 आता है। 3 को जब हम रखेंगे तो वो किस तरीके से रखेंगे, हमारे पास शुरू से हम देखेंगे, हमारे पास शुरू में हमारे पास 2 है और उसके बाद 4 है। यानी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, 2 और 4 के बाद क्या चीज़ है हम उसमें इंसर्ट करेंगे यानी 3। और उसके बाद फ़र्ज़ करो 11 है तो 11 क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर 11 तो 10 के बाद आता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितने कार्ड हैं, 4 कार्ड हैं, यानी 2 4 5 7 और 10। तो हमारे पास कितनी है, यानी 5 कार्ड को देखने के बाद जब हम सोच करेंगे तो वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास 11 जो है वो कार्ड सोच करेंगे। तो ये चलते हैं जी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा। इट इज़ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच सॉर्ट द अरे बाय शिफ्टिंग एलिमेंट 1। तो यानी क्या चीज़ है, हम 1 बाय 1 क्या चीज़ है उसको शिफ्ट एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे 1 बाय 1। फॉलोइंग आर द सम ऑफ इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। यानी इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जिसको देखते हुए क्या चीज़ है हम इंसर्शन सॉर्ट में किसी भी कार्ड को या किसी भी वैल्यूज़ को क्या चीज़ है इंसर्ट किया जाता है। तो किस तरीके से करेंगे, इट हैज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। इट इज़ एफिशिएंट फॉर स्मॉलर डाटा सेट। यानी अगर थोड़े से कार्ड्स होंगे या थोड़े से वैल्यूज़ होंगे तो वहाँ पर क्या चीज़ है ये ज़्यादा बेहतर, बट वेरी एफिशिएंट फॉर लार्ज लिस्ट इन। लेकिन जब ज़्यादा कार्ड्स हो जाएंगे या ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो उसके लिए क्या चीज़ है ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो इंसर्शन सॉर्ट इज़ अडैप्टिव, डैट मीन्स इट रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप। यानी इसके जब ज़्यादा स्टेप होंगे तो वो क्या चीज़ है उसको वो रिड्यूस कर देगा। तो इससे क्या चीज़ है उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इट इज़ बेटर दैन सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। ये बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से ज़्यादा बेहतर है। तो इट स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज़ लेस। इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या चीज़ है बाकियों की निस्बत कम होगी, बबल सॉर्ट की निस्बत या इंसर्शन सॉर्ट की निस्बत। आल्सो रिक्वायर द सिंगल एडिशनल मेमोरी स्पेस। इसमें एक ही मेमोरी स्पेस होगी, वहीं पर क्या चीज़ें हम उसको डाटा को सेट करेंगे। इट इज़ स्टेबल एज इट डज नॉट चेंज द रिलेटिव ऑर्डर और एलिमेंट विद द इक्वल कीज़। तो ये चलते हैं, इसको हम वर्क कैसे करेगा वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर क्या चीज़ है, अब यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। हमने क्या चीज़ है यहाँ पर 9 एलिमेंट्स जो है ना वो इंसर्ट करने, जिसके लिए मैंने क्या चीज़ है 9 एलिमेंट्स की जो खाली अरे है वो बना लिया। तो इसमें क्या चीज़ है, अब हम यहाँ पर क्या चीज़ है एक अनअसेंडिंग आर्डर जो है वो हमने वैल्यू रख ली, जिसमें सबसे पहले वैल्यू कौन सी है, 9 है। 6 5 0 8 2 7 1 और 3, ये क्या चीज़ें ये हमारे सारे जो आर्डर हैं ये अनअसेंडिंग है। तो हमारे पास जब भी हम देखेंगे तो सबसे पहले दो एलिमेंट्स को यानी 9 का 6 के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे सामने क्या चीज़ है, 9 का 6 के साथ करेंगे, 6 जो है स्मॉल है तो 9 क्या चीज़ है वो ग्रेटर है। तो इसलिए क्या चीज़ है हम 9 को 6 पर इंसर्ट कर देंगे, 6 को क्या चीज़ है 9 पर इंसर्ट कर देंगे और बाकी वैल्यू जो है वो वैसे की वैसी ही आ जाएंगी। देखो 6 9 और 5 और इस तरह सोन इस तरीके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है जो तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर फोकस करना, तीसरे नंबर पर जो है वो 5 है। अब 5 को कंपैरिजन जब हम करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक 9 है और ये एक 6 है। यानी अब हमने 5 को देखना है कि वो किसके पास रखेंगे। तो 5 को पहले 9 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो देखा है जी 5 जो है
वो 9 से लेस है, तो इसलिए 9 को 5 की जगह पर फेंक देंगे और 5 को 9 की जगह पर इंसर्ट कर देंगे। फिर 5 का कंपैरिजन करेंगे 6 के साथ, तो 5 जो है वो 6 से भी लेस है, तो इसलिए क्या चीज़ है 6 5 की जगह पर आ जाएगा और 5 क्या चीज़ है वो 6 की जगह पर आ जाएगा। यानी हमारे पास इसकी लिस्ट इस तरीके से बनेगी हमारे पास, यानी 5 जो है वो यहाँ पर आ गया और जो 6 है वो उसकी जगह पर, इस तरह सोन की चीज़ें आगे चला गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जीरो एलिमेंट है जो 4 पॉइंट, लेकिन 4 पॉइंट पर है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं यानी हमारे पास कंपैरिजन करेंगे वो 3 है, यानी 9 के साथ भी करेंगे, 6 के साथ भी करेंगे और 5 के साथ भी करेंगे। हमारे पास अब देखो 0 का 9 के साथ करेंगे तो 9 4 पॉइंट पर आ जाएगा और 0 3 जगह पर चला जाएगा। फिर 0 का 6 के साथ करेंगे, 6 3 जगह पर आ जाएगा और 3 जो है वो 0 जो है वो 6 पर आ जाएगा और फिर इस तरीके से 0 जो है वो 5 पे चला जाएगा और 5 जो है वो आपका 0 एलिमेंट यानी 2 नंबर पर चला जाएगा। और हमारे पास जो सॉर्ट है वो इस तरीके से बनेगी, यानी 0 5 6 9 और इस तरीके से सॉर्ट। अब हमारे पास जो 5 पॉइंट पर है वो क्या चीज़ है वो 8 है। अब एज का कंपैरिजन जब करेंगे तो हमारे पास जो पीछे वाली पॉसिबिलिटीज़ वो कितनी है, 1 2 3 4 4 है। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास को सॉर्ट को क्या, जब हम एज का कंपैरिजन करेंगे अपनी पीछे वाली के साथ 9 के साथ, तो वो क्या चीज़ है वो एक्सचेंज हो जाएगा, यानी एज 9 की जगह पर और 9 जो है एज की जगह पर। लेकिन जब हम एज का कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर, जब एज पहुँच जाएगा, एज का कंपैरिजन पीछे वाली से करेंगे तो वो क्या चीज़ है वो ऑलरेडी सॉर्ट है, यानी वो क्या चीज़ है पहले ही असेंडिंग आ जाए में, तो क्या चीज़ है हम यहीं पर क्या चीज़ है उसको क्या चीज़ है अपनी अरे को क्या चीज़ है क्लोज कर देंगे, यानी हमारे पास एज 9 की जगह पर आ गया और 9 जो है वो एज की जगह पर आ गया। और क्या चीज़ है जो बाकी 3 2 और 1 है उसको हम क्या चीज़ है कंपेयर नहीं करेंगे, जिससे क्या चीज़ है हमारे पास कंपैरिजन की तादाद जो कम हो जाएगी। तो ये देखें आपके सामने 0 5 6 वैसे के वैसे ही है, लेकिन क्या चीज़ है एज 9 की जगह पर आ गया और 9 एज की जगह। अब हम करते हैं नेक्स्ट जो एलिमेंट है 6 पॉइंट पर, वो कौन है 2 है। जब हम 2 को देखेंगे तो 2 की पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास 9 के साथ करेगा, फिर 2 8 के साथ करेगा, फिर 6 के साथ, फिर 5 के साथ। तो 2 जो है वो 5 वाली जगह पर आ जाएगा और ये सारे एलिमेंट इस तरीके से सोन आगे चलते जाएंगे। लेकिन जब 2 का 0 के साथ करेंगे तो 0 जो है वो ऑलरेडी सॉर्ट है, तो इसलिए क्या चीज़ें 0 को हम नहीं इंसर्ट करेंगे, यानी क्या चीज़ें कंपेयर नहीं करेंगे। तो 5 की जगह पर 2 आ जाएगा और बाकी ये सारे इस तरीके से सोन आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो 0 2 5 6 8 एंड 9। अब नेक्स्ट हमारे पास 7 पॉइंट पर जो है वो 7 ही पड़ा हुआ है। 7 के लिए भी हमारे पास इस तरह सोन 7 का कंपैरिजन पहले 9 के साथ करेंगे, फिर 9 हमारे पास अनअसेंडिंग है, तो क्या चीज़ है 9 7 की जगह पर और 7 जो है वो 9 की जगह पर आ जाएगा। इस तरीके से फिर 7 का 8 के साथ करेंगे और 8 जो है 7 की जगह पर, 7 जो है 8 के साथ। लेकिन जब 7 का 6 के साथ करेंगे तो वो क्या चीज़ है वो ऑलरेडी सॉर्ट है, तो इसलिए क्या चीज़ है हम इसको आगे कंपेयर नहीं करेंगे। तो 7 यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से सोन, तो जिस तरीके से हमारे पास ये केयर होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है 1 है, तो 1 के लिए क्या चीज़ें आगे 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो 1 का 9 के साथ करेगा, फिर 1 का 8 के साथ, फिर 1 का 7 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ और 1 का 2 के साथ और 1 का 0 के साथ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्ट है और ये क्या चीज़ें आगे इंसर्ट हो जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। फिर लास्ट में क्या चीज़ है 3 रह गया, 3 का भी फिर 9 के साथ, 8 के साथ, 7 के साथ, 6 के साथ, 5 के साथ करेंगे। लेकिन जब हम 2 के साथ करेंगे तो वो क्या चीज़ है वो पहले ही सोच है, इसलिए क्या चीज़ें हम 2 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे हमारे पास। तो क्या चीज़ें हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से क्या चीज़ें हम अपनी अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम एक था कि यानी किस तरीके से हम इसका काम करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी मज़ीद एग्जाम्पलें देखेंगे जिससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। और अगर कि इसकी एक एग्जांपल वे टू वर्क है, तो यानी पहले सेलेक्ट करो, कंपेयर करो, शिफ्ट करो और देन क्या चीज़ है इंसर्ट करो, ये इसका फार्मूला है और इसके मुताबिक ये वाली एग्जांपल है। और इसके अलावा भी नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी एग्जांपलें देखेंगे। और अगर कोई इसी टॉपिक की समझ ना आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।